वाली समस्या को ना कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे माय डियर। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, अपनी आने वाली समस्या को कभी ब्रेक नहीं कर पाओगे। करंट टाइम में कुछ ऐसा गलत डिसीजन लिया आपने, तो आने वाली समस्याओं को आप कभी ब्रेक नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी करंट टाइम में अगर आपने अपने आप को समझा, अपने आप को अपडेट किया, अपनी नॉलेज को अपडेट किया, तो बेटे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। कहते हैं ना बेटे, नथिंग इज डन बाय ड्रीम्स, ओनली सक्सेस इज अचीव्ड थ्रू एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। Nothing is done by dream, only success is achieved through time, efforts and results. कहने का मतलब है सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता है। अब सबके पास सपने थे बेटे, सबने सपने बनाए अपनी डायरी में, उससे कुछ नहीं होता है। जो सफलता है ना बेटे, वो आपसे आपका टाइम, आपसे आपका प्रयास, इन द सेंस ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट से हासिल होता है। अगर इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते सर। बहुत सारी चीजें लेसन लेकर बैठे रहेंगे सर, जिंदगी भर का लेसन लेकर बैठे रहेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत कुछ गलत किया आपकी सीनियर अपलाइन ने, साला उसका भी लेसन लेकर बैठे रहेंगे। वो ये नहीं सोचेंगे नेक्स्ट कदम कैसा उठाएं। पुरानी देखो बच्चे, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, बहुत सारे परिवार के अंदर एक ऐसी चीजें होती है ना, अगर मान लीजिए मेरा एक परिवार है, उस परिवार के अंदर मेरे चाचा ने, मेरे बड़े पापा ने कोई ऐसा गड़बड़ काम कर दिया या झगड़ा कर लिए या किसी वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ा, मान लीजिए कि उसने मेरे को, मान लीजिए मेरे जो बड़े पापा, मान लीजिए मेरा भाई है कोई, मान लीजिए कि मेरा भाई है कोई और हमारी बहन है, और मान लीजिए मेरे माँ बाप नहीं है और बहन की शादी करनी है, और हम दोनों भाई ने क्या किया, डिसीजन लिया कि हम दोनों को शादी करनी है। बहन की शादी के लिए हमने बहुत अच्छा रिश्ता देखा, और बहुत अच्छा रिश्ता देखने के बाद हमने जब शादी की बारी आई तो शादी 15 लाख का खर्च एक बनाया हमने, 15 लाख का खर्च। जब बारी आई मैंने क्या किया, मैंने इधर उधर दांव पेच करके 7.5 लाख रुपए का मैंने अरेंजमेंट तो कर लिया, लेकिन मेरे बड़े भाई ने क्या किया, एन वक्त पर आकर मेरे बड़े भाई ने धोखा दे दिया। मेरे बड़े भाई ने धोखा दे दिया। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मैं अपनी बहन की शादी ना करूं तो साला मेरे जैसा चूतिया भाई नहीं कोई है। या फिर मैं ऐसी सिचुएशन से, ऐसे हालात को देखते हुए मैं क्या करूं, क्या करूं सर, ऐसे हालात को देखते हुए मैं क्या करूंगा सर, मरता क्या ना करता ऐसा भाई, साला उसके पास जो भी होगा ना सब बेच बाच के फिर से उसी 15 लाख को इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसके लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उसकी स्टैंडर्ड से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो उसने अभी तक बनाया हुआ अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है सर। उसे पता है साला ये समस्या है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समस्या जो आई है उसको देखते हुए मैं जिंदगी में अपना हार मान लूं। मैंने उस समस्या को देखते हुए बेटे उसके सोल्यूशन के ऊपर काम किया। 7.5 लाख रुपए साला उधार लेना पड़े, 7.5 लाख रुपए अपन को कुछ बेच कर लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े साला, लेकिन शादी करेगा अपन। बेच कर अगर कर्जे में आ गया तो साला अपन को पता है ना कि अपन को किस्त भरनी है या फिर जो भी इंटरेस्ट भरना है, सारी चीजें भरनी है। अब के लिए जो मैं पहले करता था साला उससे 2 गुना 3 गुना मैं करूंगा और समय समय पर किस्त भरूंगा। 2 गुना 3 गुना मेहनत करके समय समय पर किस्त भरूंगा और अपनी उस चीज को, उस रौनक को वापस लेकर आऊंगा। तब समाज में नाम ऊंचा हुआ ना, अब वहां पर गिव कर देना क्या सोल्यूशन है, हार मान जाना सोल्यूशन? क्या मैं उस भाई को लेकर साला जिंदगी भर बैठा रहूं कि साला वो धोखा दे दिया? ये सारी चीजें मैं देख कर अगर चलूंगा ना तो मैं कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे को सर कदम बढ़ाने पड़ेंगे, बड़े से बड़े कदम, अपने आप को अपडेट करना
सिचुएशन से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे सर, हम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सच्चाई है बेटे। आप लोगों को अपने दिमाग में ये चीज बैठाना है, किसी भी तरह का कैसा भी हालात आपके सामने आ जाए, किसी भी तरह का, पता चले आपके घर में मम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, अच्छा खासा पैसा लग गया, ऐसी क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटे? डिसीजन लेंगे कि चलो एक काम करते हैं, मम्मी आज बीमार है, साला अपन चलेगा नौकरी करने। साला ऐसे टाइम में जब कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, ढंग की सैलरी नहीं मिल रही है, अपने आप को जाकर साला कहीं पे जाके अपने आप को बेच देगा, चाहे जितना भी मिलेगा, 10,000 12,000 जितना भी मिलेगा, 8,000 जितना भी मिलेगा, जाके बेच देगा, भूल जाएगा अपने आप को। मैं कितने टाइम के बाद मम्मी के पास वो पैसे आ रहे हैं? वो पैसे मम्मी के पास क्या सही टाइम पर आ पा रहे हैं? मम्मी के इलाज में सही टाइम पर काम कर रहे हैं? हम उस समय करंट टाइम की सिचुएशन को देखकर कहीं अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते सर जॉब करने से अपन मना नहीं कर रहा है, जॉब करना है, साला एफर्ट डालना है, टाइम प्लस एफर्ट डालना है, तो वहां पर भी तो जॉब में भी तो टाइम और एफर्ट डालना पड़ता है अपन को। हम वहां पर समय भी देते हैं, प्रयास भी करते हैं, फिर भी साला रिजल्ट कैसे मिलता है? क्योंकि हम वहां पे रिजल्ट के ऊपर, वो जो वहां का मालिक होता है ना, वो साला नौकरी के अंदर रिजल्ट के ऊपर फोकस कराता है। वो सीधे बोलता है, भाई तेरे को आज की डेट में 50 ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके देना है। अगर उसने लिस्ट दिया हुआ है कि 50, या कोई प्रोडक्ट बनवा रहा है कि 50 केबल बनवाने हैं, तो 50 केबल तेरे को तैयार करना है। किसी ने ये लिस्ट दे दिया है कि तेरे को 50 बोल्ट तैयार करने हैं, तो 50 बोल्ट बड़े बड़े आपको तैयार करने हैं। वहां पे टारगेट है बेटे डेली का आपका। आप टाइम भी दे रहे हो, एफर्ट भी डाल रहे हो, लेकिन कंपनी के मालिक को आप रिजल्ट दे रहे हो बेटे, तब जाके वो आपके अकाउंट में एक महीने की 8,000 10,000 12,000 रुपए सैलरी भेजता है। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टाइम और एफर्ट तो डालते हैं हम मतलब टाइम भी देते हैं, एफर्ट्स भी डालते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद ही मालिक हैं अपने बिजनेस के, लेकिन रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं बेटे। टाइम प्लस एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। रिजल्ट इज इक्वल टू मनी, इन द सेंस टाइम प्लस एफर्ट प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू मनी। ओनली टाइम प्लस एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। अगर आप टाइम भी दे रहे हो, एफर्ट भी डाल रहे हो, तो पैसा नहीं आएगा। उसके साथ साथ रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे तभी पैसा आएगा। जॉब में आपके पास पैसे आते हैं बेटे, ये सच है, जाओ करो डेफिनेटली, लेकिन टाइम के साथ एफर्ट भी डालोगे, देन रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे, तभी जॉब में पैसा आता। उसी तरह सेम प्रोसेस नेटवर्क मार्केटिंग का है। अगर हमने टाइम भी दिया, एफर्ट भी डाला, और उसके साथ साथ अपने रिजल्ट के ऊपर फोकस किया, तो हमारे पास भी पैसा आएगा। कोई नहीं रोक सकता सर, हमारे पास भी पैसा आएगा। अभी इस बीच में पिछले मंथ में बहुत सारे बच्चों ने कंटिन्यूअस बेसिस पे धीरे धीरे अपनी चीजों को बेटर करने की कोशिश की है। उन्होंने टाइम भी दिया, एफर्ट भी डाला, और रिजल्ट के ऊपर फोकस किया है बेटे। वो जितने सारे लोगों ने ऐसा काम किया है, डेफिनेटली उनके पास पैसा आएगा। और जिन लोगों ने सिर्फ टाइम और एफर्ट डाला है, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं किया, बेटे पैसा नहीं आएंगे। और यही काम करते करते 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? 2 महीने 4 महीने 6 महीने हो जाएगा, आपके अंदर एक डिमोटिवेशन आ जाता है। ये डिमोटिवेशन आ जाता है, साला अपन सिस्टम में इतना टाइम दे रहा है, टाइम देने के बाद अपन को मिल क्या रहा है? कुछ तो नहीं मिल रहा है। इसी चीज को दिमाग में बैठा, दिमाग में एक चीज बैठ जाता है हमारे दिमाग में कि हाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमें हर जगह कमी दिखने लगती है। अपलाइन के अंदर कमी दिखने लगती है, प्रोडक्ट के अंदर कमी दिखने लगती है, सर्विसेज के अंदर कमी दिखने लगती है। क्यों? हमें लगता है हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपन जिम्मेदार नहीं। कौन जिम्मेदार है? प्रोडक्ट जिम्मेदार है, कंपनी जिम्मेदार है, अपलाइन जिम्मेदार है, सर्विस जिम्मेदार है, ठीक है ना? हमारी किस्मत जिम्मेदार है, हमारा भाग्य जिम्मेदार है, हमारे परिवार की गरीबी जिम्मेदार है। हर एक चीज को जिम्मेदार ठहरा देते हैं हम। खुद को हम नहीं देखते हैं कि हम जो एफर्ट डाल रहे हैं, उस एफर्ट से हम रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो बेटे रिजल्ट तक पहुंचना है हमें, कोई भी काम करना है, हमें रिजल्ट तक पहुंचना है।
इस चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आप रिजल्ट तक नहीं पहुंचेंगे बेटे, आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चे, इस समय इस सिचुएशन में बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं, बहुत सारी ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बेटे, क्योंकि जहाँ इतनी सारी चीजें आई हैं आपके सामने, उससे कहीं ज्यादा बहुत सारी चीजें बेटर भी हो चुकी है, इसी बीच में हुई है। 1.5 सालों के अंदर, 1.5 सालों के अंदर, मैं आपको सिर्फ 1.5 साल की हकीकत बता दे रहा हूँ। 1.5 सालों के अंदर यदि मैं बस इंडिया की बात करूंगा, यदि इंडिया के अंदर जॉब खत्म हो रही है, यदि इंडिया के अंदर गरीब और गरीब होता जा रहा है, एवरेज क्लास की हालत और खराब होती जा रही है, रिच क्लास फैमिली की भी हालत और खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है, इन सारी स्थिति का सबसे बड़ा कारण जो है बेटे, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना नहीं है। बात बताऊं बेटे, आज आप लोगों के सामने तो साला कोरोना तब आया है जब बहुत सारी चीजें आप लोगों के हाथ में है, हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। बच्चा सबसे बड़ा आविष्कार है ये, सबसे बड़ा आविष्कार है ये, हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इस आविष्कार को हम नहीं समझेंगे, हम कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। मेरी बात समझ रहा है? कहने का मतलब ये है बच्चा कि आज की डेट में हमने क्या मान लिया, साला ये जितनी भी चीजें कंडीशन पैदा हो रही है, जितनी भी चीजें हो रही है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कौन है? कोरोना। बेटे कोरोना को लेकर भी साला वही जिंदगी में बहुत पीछे जा रहा है जो कोरोना को लेकर भी अपडेट नहीं है। अभी बहुत लोगों के दिमाग में डर बैठा हुआ है तीसरा वेव आने वाला है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, भगवान न करे कि ना आए, लेकिन मान लो आ गया तो एक डर लेकर बैठे हुए हैं हम अपने अंदर पहले से ही, क्योंकि डरे हुए हैं पहले से ही। अरे पहली बार में कुछ नहीं था, दूसरी बार में तो बिल्कुल शोर मचा दिया, इस बार तो बिल्कुल हाहाकार मचा देगा। अगर इस तरह का डर लेकर बैठेंगे तो जानते हैं जिसके अंदर डर होता है ना साला, उसी पर सबसे बड़ा असर होता है हर एक चीज। कोरोना से लोग कम, उसके डर से लोग ज्यादा मर रहे हैं, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। आप लोग के आसपास एक भी कोरोना का ऐसा पेशेंट आप लोग के आसपास आ जा रहा है ना, जो बड़ी कठिनाई से, मतलब बड़े कष्ट से मर रहा है कोरोना की वजह से, तो इतना डर जा रहे हैं लोग, साला अपन को भी हो गया तो मैं भी ऐसे ही मरेगा ना, इतना डर बैठ जा रहा है। वो डर आपको कभी आगे नहीं बढ़ा सकता बच्चे। डर खत्म करना पड़ेगा अपने अंदर का, सबसे पहली चीज। उस डर को खत्म करिए अपने अंदर की। अगर डर नहीं खत्म करेंगे चीजें कभी नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है, 1.5 साल कोरोना ने जगह बनाकर आप लोगों के सामने बहुत सारे डर पैदा किए हैं। उसी कोरोना जब आया है आपके समय में, उस टाइम तक बहुत सारी ऐसी चीजों का आविष्कार हो चुका है ना, ऐसी चीजों का आविष्कार हो चुका है कि जिन चीजों के बदौलत आप घर बैठे बैठे अपने परिवार को पूरी तरह से संभाल सकते, अपने सपनों को पूरी तरह से पूरा कर सकते। ऐसी सिचुएशन में भी आप अपने सपनों के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी आप कोरोना से लड़ सकते हैं। आप गरीब नहीं होंगे, आप एवरेज क्लास से घटेंगे, क्लास से भी घटेंगे नहीं। हर सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं और बल्कि अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम क्या, हम खुद को अवेयर नहीं कर रहे हैं। इस बीच में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आई है। अभी देखो एक समय था जब हम और आप बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? सोलनी यूनिवर्सिटी में पीजी डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आ गया। सिर्फ बातें ही हो रही थी, हवा में बातें हो रही थी। क्यों? सबको एक मैसेज मिला न्यूज के माध्यम से और सारे लोगों ने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया के अंदर पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, मतलब पीजी डिप्लोमा इन द सेंस बिना ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स, बिना ग्रेजुएशन के डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स नहीं कर सकते। जब इतनी बड़ी चीज
सामने आई, जब बोला गया तो कुछ लोगों को विश्वास हुआ और कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको अपने दोस्तों पे विश्वास है, अभी भी उनको अपने आसपास के जो लोग प्राइवेट जॉब में कुछ पैसे कमा रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में कमा रहे हैं, इन द सेंस गवर्नमेंट जॉब वाले जो कमा रहे हैं उनको तो ये लगता है साला अपन से तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, तो वो उनकी नजर में बहुत बड़े हैं। गवर्नमेंट जॉब करता है, 40-50 हजार रुपए कमाता है भाई, ठीक है ना, बगल वाला प्राइवेट जॉब। हाँ, इसके जैसा तो अपन जरूर बन सकता है, इसके जैसा तो जरूर बन सकता है। ये जितना कमा रहा है अपन भी कमा सकता है। वो चीजें सबको लगता है आसान की, साला मेहनत करेगा अपन भी कमाएंगे, लेकिन साला जहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की बारी आती है ना, वहाँ पे डाउट आ जाता है लोगों के दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट तो आए नहीं।